बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ हम आपके लिए संबल शुमारी के साथ हाजिर खिदमत है। आज का टॉपिक है बच्चे के रोने से उकता चुके हैं तो देसी घी घर में लेके आए, इसको पढ़ते हैं। मोहतरम हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। अब करीब साले के कारयीन के लिए कुछ टोटके लिख रही हैं। टोटके मेरे बारहा का अजमूदा है। मुझे यकीन है कि मेरे इन टोटकों से लोगों को नफ़ा होगा। अक्सर छोटे बच्चों को गले में टॉन्सिल्स का मसला होता है, जिसकी वजह से वो सारा दिन तकलीफ में रोते हैं और फिर मस निजात के लिए मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे सूरत में अगर बच्चे को जिस्म के तमाम जोड़ों में मक्खन लगाया तो जल्दी मसला हल हो जाता है। पेट दर्द और मोशन से निजात। जो लोग पेट दर्द मोशन में मुब्तला है तो ऐसी सूरत में इस हाल में आधा चम्मच देसी घी तवे पे डालकर भून लें और एक चम्मच वक्फे वक्फे से पिलाएं। इसके अलावा सुबह नाश्ता करने से पहले पेट के ऊपर से नीचे की तरफ मालिश करें। ये टोटका चंद मुस्तकिल इस्तेमाल करने से पेट दर्द और मोशन के मर्ज से इंशाल्लाह यकीनी शफा मिलेगी। शीशे के बर्तनों को टूटने से बचाने के लिए शीशे के किसी बर्तन या थर्मस में एकदम गर्म चीज़ डाली जाए तो अक्सर वो चटक जाती है। इस मसले से बचने के लिए अगर गर्म चीज़ यानी दूध, चाय या पानी वगैरह में डालने से एक चम्मच खड़ा कर दिया जाए तो बर्तन नहीं टूटेगा, क्योंकि जब बर्तन में चम्मच खड़ा कर दिया जाए तो गर्म चीज़ डाली जाती है तो इसमें दर्जा हरारत चम्मच की वजह से बराह रास्त शीशे पर असर नहीं करता, बर्तन महफूज रहता है। इसका दूसरा हल ये भी कि जब भी कोई गर्म चीज़ यानी दूध वगैरह शीशे के बर्तन में डालनी हो तो एक साथ सारी चीज़ें डालने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके डालें और हिलाते जाएं, तब भी बर्तन महफूज रहता है। सुस्ती और काहिली का खात्मा। मोहतरम हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मुझे अक्सर सुस्ती और काहिली का मसला रहता है, जिसकी वजह से मेरे रोज़मर्रा के काम पे मुतासर होते हैं। मैंने बहुत कोशिश की किसी तरह ये मसला ख़त्म हो जाए, मगर मैं नाकाम रहा। मैंने आपको बताया वजीफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह अहमद रसूलुल्लाह हर नमाज के बाद 35 बार मरतबा पढ़ना शुरू किया। इस अमल की बरकत से मेरे अंदर से सुस्ती और काहिली का मुकम्मल खात्मा हो गया। मैंने इस अमल को जारी रखा। मुझे गुनाहों से नफरत हो गई, नेक अमल करने की तौफीक हुई, फ़िक्रों से आज़ाद ज़िंदगी। जी ये पैगाम है कि आइए हासिल कीजिए एक ऐसा बरकत वाला नोट जिसे जेब में रखते ख्वाहिशात पूरी, रिस्क में अनोखी बरकत, दौलत ऐसी जो इंशाल्लाह ख़त्म ना हो। बरकती नोट बिल्कुल मुफ्त हासिल करने के लिए रमज़ान तस्बीह खाने गुजारिए। नेक्स्ट टॉपिक है वजीफ़ा शुरू किया, जिन्नात ने हमला कर दिया। मोहतरम शेखुल बज़ैब साहब अस्सलाम वालेकुम। ऊपर मेरे और मेरे घर वालों के पास जादू जिन्नात का असरा था। हमने तमाम घर वालों को हासिदीन वगैरह ने सख्त जादू किया, जिसकी वजह से सब घर वाले मुख्तलिफ बीमारियों, मसाइल और परेशानियों में मुब्तला थे। इन असरात की वजह से आए दिन हमारे घर में लड़ाई झगड़ा मामूल बनता जा रहा था। ज़िंदगी इन मसाइब आम में ही गुजरेगी, एक परेशानी अभी ख़त्म नहीं होती दूसरी शुरू हो जाती। मैंने इन असरात से निजात पाने के लिए मुख्तलिफ आमलों के पास चक्कर लगाए, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ, बल्कि इनके मसाइल में शिद्दत से मज़ीद इजाफा होता गया, जिससे हम सबकी ज़िंदगी जीरन होकर आएगी। मैंने मुकम्मल तौर पे मायूसी का शिकार हो चुकी थी। यही लग रहा था कि सारी ज़िंदगी मसाइब और अलाइम में ही गुजरेगी। एक दिन मैं ट्रेन में सफ़र करी थी, वहाँ किसी ने मुझे अपनी रिसाला हदिया किया। मैंने वो रिसाला पढ़ना शुरू किया, जिसमें मुख्तलिफ बीमारियों, मसाइल और निजात से पाने के लिए दिलचस्प टोटके और तहरीरें मौजूद थी, लेकिन मुझे मेरे मसले के मुतालिक कोई तहरीर ना मिल सकी। मैंने सफ़ात को पलटती रही और एक सफ़े पे जिन्नात के पैदाइशी दोस्त का कॉलम पढ़ा। इसके सफ़े पर जादू जिन्नात से निजात पाने के लिए पाँव पानी में डुबोकर या कहारू का अमल लिखा। मुझे ऐसा लगा जैसे ये तहरीर मेरे खास मेरे लिए लिखी गई है। वजीफा पड़ा तो जिन्नात ने हमला कर दिया। जब मैं घर में वापस आई तो मैंने एक बाल्टी में कुछ पानी भरा और पानी में पाँव डुबोकर तमाम शैतानी जिन्नाती असरात या खात्मे का तसव्वुर करते हुए या कहारू पढ़ना शुरू कर दिया। अभी मैंने तकरीबन 300 बार पढ़ा था कि मेरे जिस्म पर दबाव पड़ना शुरू हो गया। मैं समझ गई शैतानी अमल चीज़ों का इस अमल से तकलीफ हुई है, इसलिए ये मामला शुरू हो गया। मैंने अमल को जारी रखा, 1100 की तादाद में मुकम्मल की, जिसके बाद मुझ पर दबाव पड़ रहा था। कुछ देर बाद ख़त्म हो गया और मैंने नियत कर ली कि इंशाल्लाह जब तक मेरे जादू जिन्नात के मसाइल ख़त्म नहीं होंगे इस अमल को जारी रखूँगी। 2 हफ़्ते मुसलसल ये अमल करने से घर में चैन सुकून आना शुरू हो गया। लड़ाई झगड़े की काफ़ी कमी वाक़ई हुई। मैंने अमल को मुसलसल मज़ीद कई हफ़्ते जारी रखा, जिसके बाद मेरे ख़्याल से जादू जिन्नात का मुकम्मल सफ़ाया हो गया। मैं इल्हामा लाहौती साहब और शेखुल बज़ैब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिनकी वजह से मेरा मसला हल हो गया। नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। सालन में जलवित्री डालें, जलवित्री डालें, जायका के साथ अनोखी सेहत पाएँ। जलवित्री का शुमार गरम मसाले में किया जाता है। जलवित्री के इस्तेमाल से सेहत पर बेशुमार फ़ायदे होते हैं, जबकि इससे कुछ नुकसानात भी हैं, जिन्हें जानना बेहद ज़रूरी है। इसे बड़े से पकवान में खाने की तैयारी जैसे कि मीठी ग़िज़ाएँ, गोश्त, सब्जियों, चटनियों, पुलाव और चंद मशरूबात में इस्तेमाल किया जाता है। माहिरीन जड़ी बूटियों के मुताबिक इसे एक वक्त से ज़्यादा 1 से 3 ग्राम तक इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें कम मिकदार में ही फ़ायदेमंद है, जबकि ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल फ़ायदे की बजाय नुकसान देता है। माहिरीन जड़ी बूटियों के मुताबिक जलवित्री कड़वी होने के सबब यह खून की सफाई और दिल की बीमारियों को ख़त्म करने में मावन साबित होती है। ख़वातीन के मुतअद्दिद पेचीदा मसाइल के हल के लिए बेहद मुफीद है।
जलवित्री के इस्तेमाल के नतीजे में मैदे की सेहत और कारकर्दगी बेहतर होती है, निज़ाम हाजमा तेज़ होता है। जलवित्री सांसों और मुंह की बदबू को ख़त्म करने के लिए खाया जाता है। ये ब्लड प्रेशर शुगर को मुतवाज़न बनाती है। मसाने और इसके मुकम्मल निज़ाम के इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। जायफल जलवित्री का इस्तेमाल गले की खराश, खांसी के इलाज, गले का दर्द, दमे का इलाज भी करती है। जलवित्री फारा का भी बेहतरीन इलाज है। प्याज की शिद्दत को कम करती है, बच्चों में पेट के कीड़े की शिकायत को दूर करती है। जलवित्री का पेस्ट बनाकर जोड़ों पर लगाने से दर्द खत्म हो जाता है। इस अलावा जलवित्री का इस्तेमाल क़ुव्वत मदाफ़त के निज़ाम को बेहतर बनाता है। जलवित्री के इस्तेमाल के नतीजे में सेहत से हासिल होने वाले नुकसान, जलवित्री की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर ली जाए तो इसके बुरे असरात मुरतब होते हैं, जैसे मतली, पेट दर्द, सांस का फूलना और दौरे पड़ना, बदहज़मी का मसला। ये जी थे आज जलवित्री से मुतल्लिक टॉपिक। आगे चलते हैं। छोटा सा कॉलम है, इसको पढ़ते हैं। आमदन में इजाफे का शॉर्टकट। मोहतरम हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपका दर्स सुना। अपनी आमदन का 2.5% अल्लाह के नाम में मुझसे अफराद को दें। मैंने काफ़ी अच्छे से अमल कर रहा हूँ। जब मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट देखी तो अब की खिदमत खल्क का काम भी हो रहा है, जिसमें गरीबा मुझसे के अफराद को इन ज़रूरियात की अशिया नकद पैसे दिए जाते हैं। मैंने अपनी आमदन का 2.5% अपनी ट्रस्ट अकाउंट में जमा करवा दिया। इसकी बरकत से अगले ही माह मेरा इंक्रीमेंट लग गया। अपनी बाकी हकदारों का इनका हक पहुँचा रहा है। 100% तस्दीक के बाद सफ़ेद पोस्ट जो किसी से नहीं मांगते, इनकी दलील पे हमारी दी गई अशिया और रकम की राजदारी से पहुँचाते हैं। और चंद सेकंड में नस्लों पे हुआ जादू का पैगाम है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आएँ तस्बीह खाने रमज़ान में गुजारें बाद तरावी के मुजरिमाना हाज़िरी, चंद लम्हात का अमल शामिल हों, खुशियाँ भरी ज़िंदगी का आगाज़ अभी से तैयारी कर लें। ख़वातीन के लिए अलहदा इंतज़ाम है। एक और टॉपिक है, बच्चों बड़ों की बेहतरीन सेहत का राज आप भी लें। मोहतरम हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा पंसार का स्टोर है। मैंने अपनी दुकान पर अपने रिसाले रखे हुए हैं। हर माह आपकी तिब्बी आर्टिकल पढ़ने के लायक होता हूँ। अल्लाह ने आपको इल्म का समुंदर अता फरमाए है। मखलूक खुदा के खैर ख्वाही के लिए आप ऐसी चीज़ें ढूंढ कर आते हैं जो फ़ायदे में हीरे जवाहरात की तरह कीमती होती है, लेकिन हर अमीर गरीब को बआसानी मुयसर होती है। मुझे बचपन से खालिश और कुदरती चीज़ों का शौक़ है। अब करीब ने इस शौक़ को परवान चढ़ा दिया। आज के दौर में खाली चीज़ें मिलना मुश्किल है। मेरी कोशिश के होती थी कि घर में जो भी चीज़ पके खाली देसी घी में पकाई जाए। महंगाई के इस दौर में खालिश चीज़ मिलना मुश्किल है। अगर मिल भी जाए तो बहुत महंगी मिलती है। मैं अक्सर अपने गाँव से घी मंगवा लेता था, जिससे मेरी ज़रूरियात पूरी हो जाती थी। लेकिन जब से अपनी देसी घी आया है तब से घर में यही घी इस्तेमाल हो रहा है। मेरा ज़िंदगी भर का तजर्बा है कि खालिश घी को देख कर ही पहचान लेता हूँ। अपनी का देसी घी 100% खालिश है। मैं सेहतमंद हूँ, मेरे बच्चे माशाल्लाह सेहतमंद और ताकत है। दूसरे लोगों के बच्चों और मेरे बच्चों की सेहत का बहुत फ़र्क है। जो खाना देसी घी में बने इसकी बेहतरीन नशोनुमा होती है। जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करने में घी अहम किरदार अदा करता है। मैंने 1 साल से अपकरी देसी घी इस्तेमाल करा और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सेहतमंद हैं। बच्चे पढ़ते, काम करते, ना थकते, ना उकताते। मेरे पास लोग बीमारियों का इलाज पूछने आते हैं। मैं जिस जवान को भी कमज़ोरी में देखता हूँ, उसे नीम गर्म दूध में देसी घी इस्तेमाल करने का कहता हूँ। इससे चंद दिन में जवानों का चेहरा खिल उठता है। हमारी नस्लों ने जब से मसनूई ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करना शुरू किया, तब से खुद को तबाह कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। इलाके में इस्तिखारे के लिए मशहूर हो गया हूँ। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से। मैंने अपनी रिसाले में पढ़ा कि तस्बीह खाने में हर हफ्ते 3 दिन रूहानी चिल्ला कराया जाता है। इनमें से बहुत से लोगों के मुशाहिदात पड़े जिनमें मुख्तलिफ बीमारियाँ, जादू, जिन्नात के मसाइल दूर है हुए। मेरे दिल में असर पैदा हुई रूहानी चिल्ले में शिरकत करूँ। जादू की हंडिया ने घर में तबाही मचा दी, क्योंकि मेरे कई सालों से कुछ मसाइल थे जिनके हल के लिए मैं बहुत ठोकरें खा चुका था, लेकिन मामला वहीं अटका हुआ था। मैंने इस नीयत से 3 दिन रूहानी चिल्ले में शिरकत की। 3 दिन हमें बहुत अच्छे माहौल में रखा गया, किसी किस्म की सख्ती नहीं। हाँ, पाबंदी ज़रूरी थी। पाबंदी हमारे दीन ने हमें सिखाई है। मैंने 3 दिन खूब तवज्जो और ध्यान से अमाल किया। मैं घर वापस आया हूँ तो मसाइल में बहुत कमी आ चुकी है। हम पर जो मुसीबतें इस वक्त आई थी, जब हमारे घर में एक हंडिया फेंकी गई, मिट्टी की बनी हंडिया में किसी ने अचानक हमारे घर में फेंक दी। इसमें मुख्तलिफ तिनके, कपड़े, बाल, तवीज़ थे। इस दिन के बाद सुकून, चैन और सेहत हमारे घर से कूच कर गई। मैंने महसूस किया कि जब मैं तस्बीह खाने का चिल्ला करके हमारे मसाइल में बहुत कमी आई है। घर में खाने की चीज़ें भी ख़राब नहीं होती, वरना घर में खाने की कोई ना कोई चीज़ लाई जाती जो अक्सर चीज़ों में थोड़ी देर बाद काई लग जाती। इनमें अक्सर बदबू आना शुरू होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा नहीं होता। मैंने नियत की कि रूहानी चिल्ले में शिरकत करता रहूँ तो ये मसाइल 100% हल हो जाएँ। मेरा इस्तिखारा सारे इलाके में मशहूर होगा। मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ। 1 साल तो मैं पहले मैं तस्बीह खाने में 40 दिन का क़याम किया। हर हफ़्ते रूहानी चिल्ला होता था। इस चिल्ले में जो इस्तिखारा दुआ के लिए पढ़ाई जाती थी, इस अमल का ख़ुसूसी तवज्जो के साथ करता था, क्योंकि मेरा शौक़ था ख्वाबों की दुनिया मुझ पर खुल जाए। जब मैं घर वापस आया तो मुझे जामा मस्जिद की खिदमत मिली। एक दिन एक आदमी मेरे पास इस्तिखारा करवाने आया। मैंने 1 दिन की मोहलत मांगी। अगले दिन मैंने यही अमल किया।
رات کو خواب میں مجھے اشارہ مل گیا، میں نے اس آدمی کو مطلع کر دیا، اس سے آدمی کو بہت فائدہ ہوا، اس واقعے کا لوگ مجھ سے استخارہ کروانے کے لیے آنے لگے۔ اب میں اپنے علاقے میں استخارے کے لیے مشہور ہوں، بس یہ دعا پڑھ کر سو جاتا ہوں اور خواب میں واضح اشارہ مل جاتا ہے۔ خواب کی تعبیر کے بارے میں مجھ پر باتیں کھلی، یہ سب روحانی چلے کا کمال ہے۔ جی، گھر جا کر تالا کھولے، قسمت پہ لگی بربادی اور خوشحالی میں بدلے، یہ کچھ پیغامات ہیں جو میں ہر بار ہی آپ کو ماہنامہ میں پڑھ کے سناتی ہوں۔ یہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ کون کون سے عملیات تسبیح خانے میں کروائے جاتے ہیں اور کس طریقے سے کروائے جاتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ کچھ ذائقہ کعبہ، مہمانوں کے توازہ بھی اور امراض بھی ختمہ۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم، میرا خاوند بے تحاشا سگریٹ پیتے تھے جس کی وجہ سے انہیں ٹی بی ہو گیا۔ انہوں نے ٹی بی کے کورس کے بھی کیے لیکن سگریٹ پینے کی وجہ سے دوبارہ بیماری کا حملہ ہو جائے جس کی وجہ سے مسلسل کھانسی اور بلغم خون میں آنے لگتی۔ میں نے لاہور اپنی دواخانے میں آپ کے اسسٹنٹ صاحب سے مشورہ کیا، انہوں نے علاج کے طور پر بنفشی کعبہ تجویز کیا۔ میں نے بروشر پہ لکھی گئی ترکیب کے مطابق شوہر کو عبقری دواخانے کا بنفشی کعبہ استعمال کیا، البتہ الحمدللہ دوبارہ ٹی بی کا مسئلہ نہیں ہوا۔ انہیں میں مسلسل بنفشی کعبہ استعمال کر رہی، مگر جب گھر میں استعمال کیا تو ذائقہ انتہائی لاجواب، مہمان آتے تو ان کو بھی یہی کعبہ پیش کرتے، ہر کوئی کعبے کا نام پوچھتا، پھر میں انہیں ڈبی ہدیہ کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ میرے آدھے سر کے درد رہتا تھا، اسے درد شقیقہ بھی کہتے ہیں۔ اس درد کا جو بھی علاج کرائے وہ عارضی ہوتا ہے، یعنی کہ پین کلر سے وقتی آرام ملتا ہے۔ درد شقیقہ میں یہی کعبہ استعمال کیا جس سے مجھے سر درد کا بہت فائدہ ہوا۔ بیٹی سسرال میں بہت خوش ہے۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم، ہمارے گھر میں کچھ کتابیں رکھی ہیں جو میرے سسر پڑھا کرتے تھے، ان کے انتقال کے بعد کبھی فرصت ہی نہ ملی کہ ان کتابوں کو پڑھیں۔ الحمدللہ میرے خاوند کا وسیع کاروبار ہے، وہ اس میں مصروف ہوتے ہیں۔ میں نے کئی بار سوچا کتابیں ردی میں دوں لیکن اتنی قیمتی کتابیں ردی میں دینے کا حوصلہ نہ پڑا۔ چند ماہ پہلے بیٹی کی شادی کی تیاری میں مصروف تھے، پھر یہ کتابیں سامنے آئیں۔ انہی دنوں میں نے اپنی میگزین میں پڑھا کہ حضرت حکیم صاحب کو کتابیں ہدیہ کر سکتے ہیں جو صدقہ جاریہ ہیں۔ میں نے کتابیں اپنی دفتر بھجوا دیں۔ میں نے اللہ سے دعا کی میری بیٹی کی شادی عافیت کے ساتھ ہو جائے اور اپنے گھر خوشحال زندگی گزارے، ہمیں شادی کے دوران کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ آئے۔ میری بیٹی اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ ایجنسی ہولڈر کے مشورے نے میرے بیٹے کو ہسپتال پہنچا دیا۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم، میں پچھلے 4 ماہ سے یہ ہے لیکن تھوڑا مسنگ ہے، عبقری کی ادویات استعمال کر رہا ہوں، ان ادویات میں نے اور میرے گھر والے نے بہت شفا پائی۔ آج سے چند ماہ پہلے میرا بیٹا کھانسی کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ میں اپنے گھر میں عبقری ایجنسی ہولڈر کے پاس گیا، عبقری دواخانے کا شفائے حیرت سرپ طلب کیا۔ ایجنسی ہولڈر نے بتایا کہ اس شفائے حیرت سرپ تو موجود ہے لیکن جیسا ہی کھانسی کا ایک سرپ میرے پاس موجود ہے، میں اس ایجنسی ہولڈر کی باتوں میں آ گیا اور اس کا کھانسی کا سرپ خرید لیا۔ میں نے گھر جا کے اپنے بیٹے کو وہ سرپ استعمال کروایا، کھانسی تو ٹھیک نہ ہوئی مگر کھانسی کا وہ سرپ 2 دن مسلسل استعمال کروانے میرے بیٹے کا معدہ خراب ہو گیا، اس سے اچانک الٹیاں آنے لگ گئیں جو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ میں نے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا مگر اس کی حالت مزید بگڑ گئی، منہ سے خون نکلنے لگ گیا، جس کے بعد ڈاکٹر کے مشورے سے بیٹے کو ہسپتال لے گیا۔ جب میڈیکل ٹیسٹ کروانے کے بعد پتہ چلا کہ معدے میں سخت انفیکشن ہے جس کا 2 دن ہسپتال میں علاج جاری رہا۔ وہ ٹھیک ہے۔ میری تمام لوگوں سے گزارش ہے جو غلطی سے مجھ سے ہوئی ہے اس سے بچیں اور کبھی بھی ایجنسی ہولڈر سے عبقری دواخانے کے علاوہ کوئی دوا نہ لی۔ نیکسٹ ٹاپک ہے شادی کے غیبی اسباب پیدا کرنے کا خصوصی عمل۔ محترم شیخ الوظائف صاحب السلام علیکم، عبقری سالے میں نے اپنی زندگی کے مختلف الجھنوں اور مسائل کے دوران بہت نفع پایا، اپنے کچھ مشاہدات تحریر کر رہا ہوں، مجھے یقین ہو گیا کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اکثر اوقات معدے، آنتوں اور جگر میں خرابی کی وجہ سے غذا ہضم نہیں ہوتی، ری پیدا ہوتی ہے جس سے پیٹ پھول جاتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کا گیس اور بھوک کا نہ لگنا، جسم کا پھول جانا، ایسے کئی امراض شامل ہے۔ اس مرض کی نجات کے لیے مجرب ٹوٹکا ہے جیسے کچھ عرصے استعمال کرنے سے مرض ختم ہو جاتا ہے۔ ہوا شافی: سونٹ 50 گرام، کالی مرچ 50 گرام، سونف 50 گرام، نمک سیاہ 50 گرام۔ ان تمام اجزاء کو پانی سے دھو کر دھوپ میں خشک کر لیں، اس کے بعد انہیں باریک پیس لیں، سفوف کو کسی ڈبے میں محفوظ کر لیں۔ صبح کے وقت آدھا چمچ کلونجی کھائیں اور کچھ دیر چہل قدمی کریں، اس کے بعد ناشتہ کر لیں۔ آدھا چمچ جو سفوف تیار کیا ہے وہ کھا لیں، دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچ اور رات کو کھانے کے بعد چند منٹ چہل قدمی کر کے آدھا چمچ پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ پرہیز: بھنڈی، اروی، ماش کی دال بالکل نہ کھائیں، گوبھی، آلو، مٹر، چنے کی دال، سفید چنے مہینے میں 2 سے زیادہ مرتبہ استعمال نہ کریں۔ کدو، ٹنڈے، گاجر، شلجم، مونگ کی دال اپنی غذاؤں میں زیادہ استعمال کریں۔ اگر دن میں کسی بھی وقت 300 بار یا رکیبو پڑھ کر پیٹ پر دم کر لیں انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ نکاح کے لیے غیبی اسباب: اکثر نوجوان شادی کے لیے اسباب نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ ایسے افراد جو نکاح کے خواہش مند ہیں مگر اسباب نہ ہونے کی وجہ سے پریشان نہیں ہونے چاہیے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے یا وہابو 300 بار، اول آخر 11 بار درود شریف درود ابراہیمی کے ساتھ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ غیب سے اسباب پیدا ہوں گے۔ دماغی پریشانی کے یہ اکثر اوقات انسان زندگی کچھ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں سخت دماغی
پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، بعض کا شدت اختیار کر جاتے ہیں جس سے زندگی مزید مصائب کا شکار ہوتی ہے۔ ایسی دماغی پریشانی کے لیے جاگے صبح شام آدھا گلاس پانی میں سورت آل عمران کی یہ آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اول آخر 3 بار درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھیں، 21 مرتبہ پڑھیں، صبح شام پڑھیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ جی امید کرتی ہوں یہ جتنے ٹاپک آپ کو پڑھ کے سنائے آپ کو بہت فائدہ دیں گے، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اور اپکری کو بھی دعا میں یاد رکھیں۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے طور پر ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تاکہ اوروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔